हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करें। आइए हम आज की शुरुआत करते हैं एक नए विचार के साथ। बच्चों, कोई भी काम हमारे लिए तब तक असंभव होता है जब तक हम उसको करते नहीं। अगर हम एक बार उसको करने में लग जाएं, प्रयास करने लगे, तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में 12th के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ रहे थे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके कारण आवेश में पोटेंशियल, रिंग में पोटेंशियल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई एंड वी मीन्स इलेक्ट्रिक, ई क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में संबंध। क्लियर? तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, माना कोई पॉइंट चार्ज है बच्चों, क्यों? अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? बाहर की ओर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई अन्य चार्ज यहाँ पे लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। अगर यहाँ कोई इसके इधर रखा जाएगा तो ये उसको भी इस ओर प्रतिकर्षित कर देगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको बताया गया है पॉइंट चार्ज के कारण ई कितना होता है बच्चों? 1/4πε0 के Q/r²। बताया गया ना? अच्छा, v कितना बताया गया बच्चों? 1/4πε0 के Q/r। E और v, तो अगर अमूमन इन दोनों को हम देखें तो बच्चों कितने का डिफरेंस है इसमें? r का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? r का डिफरेंस। सिंपल सी बात। अच्छा, एक चीज हम लोग और देखते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है, ये ई इधर की ओर ही है पॉइंट चार्ज। ठीक। अब पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विभव मान लेते हैं, ये 1 मीटर की दूरी पे है, ये 2 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे। तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो देखिए अगर यहां से हम निकालें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/4πε0 के Q/r का मान कितना है? 1 है। ये पूरा देखिए 2 मीटर की दूरी, तो v इक्वल टू 1/4πε0 के Q/2 हो जाएगा। अगर इसके लिए निकालें तो 1/4πε0 के Q/3 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये ना भी लिखना चाहें तो इसके स्थान पे सीधे k लिख सकते हैं, यानी के Q/1। भाई k का ही मान तो 1/4πε0 होता है। क्लियर? ये नेतांग। तो अब देखिए यहाँ के Q/1 हो गया, यहाँ के Q/2 हो गया, यहाँ के Q/3 हो गया। अब देखिए बच्चों, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है। जैसे जैसे बिंदु आवेश से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ते हैं, जैसे जैसे बिंदु आवेश से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की ओर पोटेंशियल क्या होता है? सदैव घटता जाता है। बात समझ में आई? अब पोटेंशियल सदैव घटता जाता है, तो इस चीज को आप लोग अपने जहन में रखेंगे हमेशा के लिए। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग चलेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी और इसकी टू कंडीशन। एक
यूनिफॉर्म और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, चेंज ना हो, नॉट चेंजेबल, बदलता ना हो, स्थिर हो। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बदलता हो, चेंज होता हो। इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में हम लोग इन रिलेशन निकालेंगे ई और वी में। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बताते। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट। पहली कंडीशन, व्हेन वेक्टर ई इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जब वेक्टर ई क्या है, यूनिफॉर्म है, देन रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं डेल्टा वी है। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बच्चों, माना अब देखिए यूनिफॉर्म ई की बात कर रहा है, तो देखिए यूनिफॉर्म ई कैसा होगा, ऐसा एकदम प्लेन। क्लियर। ठीक, अब यहां पर हम मान लेते हैं जैसे एक पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पॉइंट हो गए। ठीक, अच्छा इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसपे हमने कोई 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट 1 हो गया, एक पॉइंट 2 हो गया। अब माना कोई आवेश यहां से उठाकर यहां ले जाना है, कोई आवेश यहां से उठाकर यहां ले जाना है, तो क्या होगा बच्चों, जब यहां से आवेश उठाकर यहां ले जाना होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा यहां पर अगर हम इसका V1 माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब जा कहां से कहां तक रहा, 1 से 2 की ओर जा रहा, तो जो विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा, वो क्या होगा आपका V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। क्यों, क्योंकि 1 से 2 पे जा रहा है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, या हम इसके क्या कर सकते हैं, डेल्टा V। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, डेल्टा V। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और देखेंगे बच्चों, जैसे ये आपका वेक्टर ई इधर है। अब हम क्या करेंगे, माना कोई एक आवेश ले लेते हैं Q, छोटा सा आवेश है, धन परीक्षण आवेश भी आप इसे मान सकते हैं। अब जब Q यहाँ पे रखते हैं, यहीं पे इसी वैद्युत क्षेत्र में, तो देखिए तो इस पे एक बल कार्य करेगा QE। क्या कार्य करेगा, QE। क्लियर, इस पे एक बल QE कार्य करेगा। अब ये QE क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो है, तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र इसको इधर अपने पास लेके जाएगा। क्या करेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र के कारण ही ये आवेश इधर से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, Q से ये 1 से 2 तक इसको पहुंचाने में यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। किसमें चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव ना हो। किसमें कोई बदलाव ना हो, काइनेटिक एनर्जी में। देखिए काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी में कोई बदलाव ना हो। किसमें ना हो, वेलोसिटी में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, ये जब मैंने आपको विभवांतर की परिभाषा बताई थी तब भी बताया था। ठीक है, वेलोसिटी में बदलाव ना हो। अब यहाँ पे एक चीज आप पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव क्यों ना हो, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर बच्चों बदलाव हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ कार्य किसमें लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो जब इसमें लग जाएगा तो जाहिर सी बात है तब तो पूरा हमें W मिलेगा ही नहीं। जब पूरा W नहीं मिलेगा तो फिर इक्वेशन ही हमारी रॉन्ग हो जाएगी।
क्लियर। तो हम मानते हैं बच्चों 0.1 0.2। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। अच्छा वेक्टर आर क्यों लिखा, क्योंकि ये इधर से इधर, इसकी भी एक दिशा है, ठीक है। अच्छा वेक्टर ई क्या है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे लीजिए, वेक्टर ई आपका क्या है, सदिश है। क्या है, सदिश है। आर और ये भी डी आर भी आपका क्या है बच्चों, सदिश है। जबकि डेल्टा वी क्या है, अदिश है। क्या है, अदिश है। इसलिए हम डेल्टा वी पे एरो नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए डेल्टा वी किस पे निर्भर करता है, इस पे कि कहां से कहां तक ले जाया जा रहा। तो 1 से जैसे 2 पे ले जाया जा रहा था, तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, v2 माइनस v1। क्या होता है, v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 बराबर, मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी तो वहां पे लिखवाया था v2 माइनस v1 इक्वल टू w अपॉन क्यू, w एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब एजेंट, w बाई एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। तो इतनी बात समझ में आई। ये तो परिभाषा से ही मैंने आपको बताया था, यहाँ भी आप समझ लिए, ठीक है। 0.1 से 0.2 तक ले जाना है। तो v2 माइनस वी1 यानी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी के स्थान पे हमने क्या रख दिया, v2 माइनस वी1 इक्वल टू w एक्सटर्नल एजेंट अपॉन q। इतनी बात समझ में आई। अब अच्छा देखते हैं बच्चों, जब Q को इधर, जब Q को यहाँ पे रखते हैं तो ये अपने आप ही तो क्षेत्र के उधर जा रहा है, जाहिर सी बात 1.1 से 2 तक ये अपने आप ही जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम उसी बात को करने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचाना है, इसको बहुत छोटे छोटे भागों में इसको ले जाना है। अब जब छोटे छोटे भागों में ले जाना है, और दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव भी ना हो, यानी उसकी वेलोसिटी में भी कोई बदलाव ना हो, तो जाहिर सी बात है हमने इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उसके लिए हम इस पे क्या लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल, कोई बाह्य फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोई बाह्य फोर्स। क्लियर। अब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्यू ई, माइनस का क्यू ई। क्यों, उधर जाता तो पॉजिटिव था, इधर है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी माइनस का क्यू ई। बात समझ में आई। अच्छा अब बल बराबर आपका इतना आ गया, ठीक। किया गया कार्य W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यानी F एक्सटर्नल इंटू विस्थापन कितना है बच्चों, डेल्टा आर। कितना है, डेल्टा आर। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इक्वल टू F एक्सटर्नल कितना, माइनस का क्यू ई इंटू डेल्टा आर। बात समझ में आई। क्यू ई इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर को भी हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा इंटू है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए v2 माइनस वी1 इक्वल टू क्या है बच्चों, v2 माइनस वी1 इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन क्यू। तो W एक्सटर्नल का मान हमने ये निकाला है, रख देते हैं, माइनस का क्यू ई डॉट डेल्टा आर। देखिए ये हम सबके लिए निकाल रहे हैं, इनटू डेल्टा आर तो हमने कर लिया। डॉट हमने क्यों लगा दिया, डॉट हमने इसलिए लगा दिया, ये हम किसी भी एंगल पे, भाई एंगल भी तो चेंज हो सकता है, किसी भी एंगल पे ले सकते थे, लेकिन हमने कॉमन पे लिया जहां पर ये इसके क्या है, एकदम पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अगर हम कोई एंगल ले लेते, थीटा ले लेते, जैसे 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो हम वो ना लेके सीधे हम इसको क्या ले रहे हैं, पैरेलल पे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मानक समीकरण निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डॉट लिया है। क्लियर। नाउ Q अपान में Q हो जाएगा, Q Q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। नाउ v2 माइनस वी1 इक्वल टू माइनस का वेक्टर E डॉट वेक्टर dlr, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू माइनस का वेक्टर E डॉट वेक्टर dr।
अच्छा एक चीज और, माइनस का लिखा है तो हम ये ना करके हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मींस मॉड ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, यानी हम क्या मानते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है निगेटिव है या पॉजिटिव है, हम इसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो हमें ये निकालने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो ये है बच्चों यूनिफॉर्म कंडीशन में ई एंड वी में रिलेशन। क्लियर। अब आगे देखते हैं बच्चों पोटेंशियल। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। इन ऑल सिचुएशन, चाहे वो लीनियर चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देयर टू प्लेन ए एंड बी, टू प्लेट ए एंड बी, कोई ए और बी दो प्लेटें हैं बच्चों, ठीक है, इनके बीच यूनिफॉर्म ई कितना है, ये यूनिफॉर्म ई हो गया आपका कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है। क्लियर। अच्छा ए पे पोटेंशियल ऑन ए कह रहा है 20 वोल्ट, यानी ए पे जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। क्या कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल ऑन बी, यानी कि वी ए आपका हो गया 20 और निकालना आपको बच्चों क्या है, वी बी निकालना है। क्लियर। तो अभी मैंने आपको बताया था एक फार्मूला वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या बताया था, वेक्टर ई माइनस का डॉट वेक्टर आर। ठीक, आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में बता दे रहा हूं, वी बी माइनस वी ए, और उसकी को आगे मैंने आपसे क्या बताया था, अगर हम इसको ये ना लिखना चाहें निगेटिव, हम नहीं जानते हैं कहाँ पे कम और कहाँ पे ज्यादा है, तो हमेशा ये याद रखेंगे पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके लिए डेल्टा वी मॉड ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू हम इसको सीधा लिख लेते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर। क्लियर। अब देखते हैं मॉड ऑफ डेल्टा वी, ये कितना हो जाएगा ई इंटू डेल आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो वैसे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल आर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा एक चीज और, अगर इनके बीच ये डेल आर आपको यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, डेल आर मान लेते हैं कितना 2 है। ठीक, तो देखते हैं बच्चों, अब ई कितना है 10, डेल आर कितना है 2 है, कॉस थीटा, तो थीटा चूंकि पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना आया 20 आया, मतलब डेल वी कितना आया बच्चों 20 वोल्ट आया। कितना आया 20 वोल्ट। अब हमें डेल वी पता चल गया, वी ए पता था और डेल वी भी पता चल गया। अब हमें वी बी चाहिए, तो डेल वी बराबर क्या होता है वी ए माइनस वी बी या फिर वी बी माइनस वी ए। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर हम निकालना चाहें तो देखिए वी ए माइनस वी बी अगर हम करेंगे 20 माइनस कितना हो जाएगा भाई, डेल वी आपको 20 पता है, वी ए 20 पता है, वी बी ये 20 कैंसिल हो जाएगा, वी बी कितना आ गया 0। एक हम डेल वी अगर 20 रखते हैं और वी बी माइनस वी ए रखते हैं, तो वी बी माइनस वी ए कितना है 20 है, तो वी बी कितना हो गया 20 प्लस 20 यानी कि 40। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको विधिवत एक एक चीज बताया दे रहा हूं, इसके बाद आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। तो वी बी कितना हो गया बच्चों 40 हो गया। अब देखिए इस सिचुएशन में दो वैल्यू हो सकती है 0 एंड 40। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया था 20, 0, 40 और 10, तो अब 0 भी है इसमें 40 भी है, अब हम फंस गए, कोई एक होता तो हम मान लेते इसमें। तो अब हम हमारे लिए क्या है समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान है। क्या समाधान है, फिर वही बात, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तब के लिए है जब हम लोग ये फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे हैं, ये तब के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं तब हम कैसे जानेंगे कहां पे पोटेंशियल कम होगा कहां पे ज्यादा होगा। तो देखिए वही बात, तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट था,
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डिक्रीज होगा ना, क्योंकि इससे आगे है पॉइंट। अब जब डिक्रीज होगा बच्चों तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 40 इससे कम है या ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात 40 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, 0। सो द 0 इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। अगर आपको बाय चांस आप चाहते हैं यही फार्मूला लगाना तो इस फार्मूले को भी देख लेते हैं। VB माइनस VA, VA क्या है 20, माइनस का E डॉट डेल R, तो इसको सीधे आप लिख सकते हैं माइनस का E डेल R cos 0, ठीक। VB माइनस 20 इक्वल टू माइनस E कितना है 10 है, डेल R कितना है 2 है, cos 0 का मान कितना है 1, तो VB माइनस 20 इक्वल टू माइनस 20, माइनस 20 क्या हो गया कैंसिल, तो VB इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए VB का मान यहाँ भी 0 आ रहा और जो हमने आपको तरीका बताया उससे भी 0 आ रहा। अच्छा ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर तो पता था कौन सा A है कौन सा B है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे हमें पता ही ना हो कि कौन सा पॉइंट A है कौन सा पॉइंट B है, तो उसके लिए हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। बाकी आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 20 वोल्ट। अब इसमें एक वर्ग रखा हुआ है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी 1 सेंटीमीटर मीटर जो आप मानना चाहें। तो अगर हम वोल्ट पर मीटर मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी भुजा कितनी होगी, मीटर में होगी, ठीक है। अच्छा E का मान F अपान Q से, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ हमने वोल्ट पर मीटर लिख दिया। तो देखिए डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर R लिख रहे हैं आप, और इसका मात्रक V हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। तो अगर हमें VB माइनस VA निकालना है, क्या निकालना है VB माइनस VA, तो देखिए बच्चों VB माइनस VA निकालना है, सीधी सी बात हम इसको भूल जाते हैं, डेल्टा V निकालना है, ठीक है। डेल्टा V इक्वल टू क्या निकालना है बच्चों, वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R। VB माइनस VA निकालना है यानी डेल्टा V निकालना है, और डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला माइनस का, ठीक, और ये हम छोड़ के ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो हम इसका यूज ना करके इसका यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई, हम नेगेटिव को छोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। फिर अभी जब यहाँ पे लगाएंगे तो आपको दिखा देंगे, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो सीधे सीधे डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर R, यानी कि क्या हो जाएगा E डॉट डेल R cos थीटा। अब cos थीटा अब निकालना क्या है VB माइनस VA। तो देखिए ये B पॉइंट ये A पॉइंट, क्लियर, यानी कि ये एक्सिस के कैसे वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल में है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन E कितना आपके पास है 20, डेल R इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों 1 है, cos 0 का मान 120। अब देखते हैं ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आपको बताया गया बच्चों पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सदैव इधर से इधर जाएगा, तो क्या होगा घटेगा। इससे एक चीज कंफर्म हो रही, VB इज लेस देन VA, VB इज लेस देन VA, ठीक है। सो द वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 20 वोल्ट। क्यों, VB इज लेस देन VA मतलब कम से हम ज्यादा को घटा रहे हैं, और कम से कहीं पे ज्यादा को घटाते हैं तो क्या आता है निगेटिव आता है। जैसे 10 से 20 को घटाएं तो माइनस का ही तो 10 आएगा, क्लियर। इसी तरीके से बच्चों अगला हमें क्या निकालना VA माइनस VD निकालना। सीधी सी बात वही डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R इक्वल टू, अब वेक्टर E आपका कितना है 20, डेल R ये देखिए यहां से यहां
क्या निकालना है, VA माइनस VD निकालना है। एक सेकेंड, VA माइनस VD निकालना है आपको, ये ठीक है। तो VA माइनस VD निकालना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा एंगल, 45 डिग्री, ठीक है। VA माइनस VD, तो देखिए VA माइनस VD इक्वल टू डेल V। नाउ वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R 20 इंटू, ये फिर से कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और एंगल यहाँ कितना हो जाएगा, cos 45, ठीक है। देन 20 इंटू 1 इंटू cos 45 का मान 1 अपान √2। देन ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 अपान √2, या फिर हम इसको 10√2 भी लिख सकते हैं। अब फिर से देखिए, A यहाँ है, D यहाँ है, तो जाहिर सी बात पॉइंट उधर की ओर है, उधर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, VD क्या होगा, VD इज लेस देन VA, तो इसका वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, 10√2 वोल्ट। बात समझ में आ रही बच्चों। ऐसे ही VD माइनस VC निकालना है। क्या निकालना है, VD माइनस VC। सिंपल सी बात है, VD माइनस VC जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हम बता दे रहे हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R इक्वल टू E इंटू डेल R इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए E कितना है, 20 है, डेल R 1 है, कॉस थीटा। अब देखिए VD और VC, तो VD और VC देखिए ये फिर से क्या है, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 हो गया। मान कितना निकलेगा, 20। अब देखते हैं 20 होगा या फिर पॉजिटिव 20 होगा या निगेटिव 20 होगा। तो देखिए बच्चों, VD क्या है, इधर की ओर है, ठीक, और C कहाँ है, पहले है, तो फिर से वही बात आ गई। D से हम क्या घटा रहे हैं, C घटा रहे हैं, तो D क्या है, कम है, तो VD, भाई VD से VC घटा रहे हैं और D है क्या, कम है, तो कम से ज्यादा घटाएंगे अगर तो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो ये भी निगेटिव वोल्ट। एक और आपका देख लेते हैं, 4 नंबर, VC माइनस VA कह रहा है, तो फिर से वही आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R या E डेल R cos थीटा, तो E 20 हो गया, डेल R 1 रहेगा, cos थीटा। अब देखिए VA माइनस VC माइनस VA कह रहा है, क्या कह रहा है, VC माइनस VA, तो VC माइनस VA के लिए ये हो जाएगा, और ये देखिए ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है cos का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और किसी का मान 90 हो तो 0 हो जाता है, यानी VC माइनस VA इक्वल टू 0। बात समझ में आई। इसी तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर E 10 वोल्ट दिया हुआ है, देखिए VA माइनस VB निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ एंगल आप थीटा कितना ले लीजिएगा, 60 डिग्री। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु, ठीक है, तो यहाँ एंगल आप 60 डिग्री ले लीजिएगा। वेक्टर E आपको 10 पता ही है, और डेल R कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप स्वयं लगा लेंगे। इसी तरीके से VB माइनस VC कह रहा है, तो VB माइनस VC, अब यहाँ VB माइनस VC ये पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं लगेगा तो पूछिएगा कमेंट में। क्लियर। देखिए बच्चों, अगली सेकंड कंडीशन है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म थी तो देखिए मैंने ऐसे बनाया था, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब ये चेंज हो रही। अब जब ये चेंज हो रही तो देखिए ये थोड़ा सा टफ लग रही, दिख रही है कि टफ है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट क्या है, 2 है। फिर से वही आवेश को 1 से 2 पे ले जाना है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो अभी हमने आपकी निकाली है इक्वेशन, डेल्टा V इक्वल टू माइनस का E वेक्टर E डॉट वेक्टर R, क्या ये यहाँ पे लागू हो सकती, नहीं लागू हो सकती। क्यों, क्योंकि ये जहां पर समान वैद्युत क्षेत्र था ये उसके लिए लागू हो रही थी। क्लियर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मान लेते हैं हम बच्चों कोई बहुत छोटा सा, कोई बहुत छोटे पॉइंट मान लेते हैं जैसे ये, ठीक, और इनके बीच अल्प दूरी पे कोई पॉइंट मान लिया हमने, जिनके बीच दूरी क्या है, dr है, जिनके बीच दूरी क्या है, dr है, ठीक। अब जब इनके बीच दूरी dr है, बहुत छोटे पे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे
ऐसी स्थिति होगी जहां पर ये ई जो है ये चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही? दो, अभी हमने ये 1 माना था, ये 2 माना था, इसके लिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। लेकिन इसमें हम कोई 2 पॉइंट ऐसे मान ले रहे हैं जहां पे हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी दूरी पे, ठीक है, वहीं पे ऐसी कंडीशन हो सकती है। ऐसे अनंत इस तरीके से पॉइंट हो जाएंगे जहां पे हो सकता है कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे, हो सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों। ऐसे हमने मान लिया कोई 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या हो गई, डी आर हो गई। ठीक, अब जब इनके बीच दूरी क्या हो गई, डी आर हो गई, तो अल्प दूरी हो गई, तो जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस का वेक्टर ई डॉट डी आर, वेक्टर डी आर। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, ऑलवेज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े, जब डीवी आता है तो जैसे अभी मैंने आपको गॉस की थ्योरम में बताया था कि पहले एरिया डीए था, बाद में हमने पूरे एरिया के लिए लिया था, तो क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। सेम वैसे ही यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हमें डेल वी चाहिए तो डेल वी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, डीवी। अच्छा, ठीक है, डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीवी। कैसा, निगेटिव। बात इतनी समझ में आई? अच्छा, अब हम क्या करें, संपूर्ण के लिए ले रहे हैं, तो जैसे हमने, सॉरी यहाँ डी आर होगा, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट माने थे, ऐसे हमने मान लिया इसको अनंत कई सारे पॉइंट में हमने इसको बांट लिया। ठीक, तो पहले का डीवी, फिर दूसरे का डीवी, फिर तीसरे का डीवी, फिर चौथे का डीवी, तो सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते थे। ऐड करके फिर डेल्टा वी इक्वल टू हम इंटीग्रेशन लगा देते थे। अब इंटीग्रेशन के लिए अगर हम इसका मान लें क्या है, R1 है, और इसका क्या मान लें, R2 है, मतलब हम इसको 1 to 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक जा रहा। लेकिन अगर हम इसको R1 और R2 मान लें तो मुझे लग रहा है चूंकि हम dr के सापेक्ष कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो R1 R2 मानना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं, R1 R2 वेक्टर ई डॉट कितना, dr। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, ऑलवेज ट्रू है। अच्छा देखिए, ये वाला आएगा यहीं से, ये वाला आएगा यहीं से। देखिए, यदि हम E को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, कांस्टेंट, तो देखिए जब E को कांस्टेंट मान लेंगे तो E क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब E कांस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R अगर हम निकालते हैं तो E डेल R क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो E और कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे पैरेलल था। ठीक है, तो कॉस थीटा भी हो जाएगा कांस्टेंट, तो कॉस थीटा भी आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा R1 to R2 और क्या बचेगा, dr। अगर हम इसका अवकलन कर लें, मतलब समाकलन, इंटीग्रेशन कर लें। आपको मैंने इंटीग्रेशन बताया था, अगर कहीं dx होगा तो उसका हो जाता x, अगर कहीं 1 dx होता, अगर कहीं x dx x की पावर n होता तो ये हो जाता x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, dr है, क्या हो जाएगा x, R1 to R2। अब देखिए माइनस का e cos थीटा, ये वेक्टर रहेगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ, डेल R ही तो हुआ, तो माइनस का वेक्टर e cos थीटा इंटू डेल R, या फिर ये, ठीक है, सॉरी इंटू डेल R, ये e इंटीग्रेशन, एरो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए e इंटू डी आर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, e इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं वेक्टर e डॉट वेक्टर डेल आर। क्लियर? तो देखिए इससे, इस वाले फार्मूले से हमने इसको भी प्राप्त कर लिया। बात आई समझ में? अब अच्छा, आपको अगर
अभी तक आपने देखा कि अगर हमें डीवी ई पता था, डी आर पता था, तो हम डीवी निकाल ले रहे थे, या फिर हमें ई पता होता, डी आर पता होता, तब हम डेल वी निकाल लेते हैं। क्लियर। लेकिन अगर क्या आपको डेल वी पता हो, डेल आर पता हो, तो क्या डेल ई निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। क्लियर। देखते हैं बच्चों, अगर कहीं 3 डायमेंशन में इसको हम ले, ठीक है, तो E इक्वल टू यदि ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर ई। वेक्टर डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड कैप। ये आप याद रखेंगे, अगर कहीं वेक्टर आर कैप दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वेक्टर डी आर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है? ये निकालना है, डीवी निकालना है। ठीक है, तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का वेक्टर ई, तो वेक्टर ई कितना है आपका? ई एक्स आई क्यूब। 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड। तो एक्स के सापेक्ष आई कैप लिया जाता है, जे कैप लिया जाता है, और इसके सापेक्ष क्या लिया जाता है? के कैप। उसी से इसको लिखा गया। तो डीवी इक्वल टू बच्चों देखिए ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम वेक्टर ई का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, या ई का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। क्लियर। तो डीवी इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर क्या है बच्चों? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। अगर आई कैप डॉट जे कैप हो तो 0, या जेड कैप डॉट के कैप हो तो 0। मतलब सिमिलर वाले ही वैलिड होंगे, उनकी ही वैल्यू 1 होगी, बाकी अदर जो होंगे तो उनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका डॉट करते हैं, तो ई एक्स आई कैप और डी एक्स आई कैप, यानी ये इससे निकलेगा माइनस का ई एक्स डी एक्स। इसी तरीके से अगर इसका इससे करेंगे तो आई कैप जे कैप हो जाएगा 0, आई कैप के कैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब इसी तरीके से ई वाई और ये डी वाई, तो ये हो जाएगा ई वाई डी वाई, यहाँ माइनस रखेंगे, ई वाई डी वाई। इसी तरीके से ये ई जेड और डी जेड। क्लियर। आगे देखते हैं, डीवी इक्वल टू माइनस का ई एक्स डी एक्स माइनस का ई वाई डी वाई माइनस का ई जेड डी जेड। एक काम हम ये कर सकते थे, या अधिकतर आपको बताया जाता है कि डीवी इक्वल टू डेल वी इक्वल टू ई इंटू डेल आर, या ई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। बात समझ में आई? लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं माना जाता है। क्लियर। तो हम अगर ऐसे करना होता तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, लेकिन ये सत्य नहीं माना जाता, इसीलिए ये सब हम इतना कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि वेक्टर ई का मान कैसे निकालेंगे, या ई का मान कैसे निकालेंगे, उसी के लिए करना पड़ रहा है। तो अब हम इसके आगे करते हैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली dwr2x। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो जो y वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों? 0, क्योंकि हमें जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो अगर अन्य कोई पद होता है तो वो क्या हो जाता है? अचर हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। देन ये आपका हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ex। डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू ex। इस तरीके से आप ex का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर इसी को हम पार्शियली डिफरेंशिएट y कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू ई वाई। इसी को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट z कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? ई जेड इक्वल टू डेल v अपॉन डेल z। बात समझ में आई? इस तरीके से आप ई वी, ई एक्स, ई वाई, ई एक्स, ई वाई और ई जेड के मान निकाल सकते हैं। बात आपकी समझ में आई? क्लियर। तो इस तरीके से अब आगे भाई क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन ये बात आपकी समझ में आई, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर। ई एक्स का मान क्या निकला, ई वाई का मान क्या निकला और ई जेड का मान क्या निकला। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। क्लियर।
आइए बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन दिया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो हमें वेक्टर e एट 1, 1, 1 एंड आल्सो e मॉड ऑफ e निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट तो हम e निकाल नहीं सकते, तो आपको मैंने अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले ex निकाल सकते हैं, ey निकाल सकते हैं और ez निकाल सकते हैं। ex कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अब जब x करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष करेंगे तो अदर कोई भी होगा, y होगा या z होगा, वो क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, यानी उसका मतलब 0 हो जाएगा अगर उसका हम अवकलन करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x क्या हो जाएगा बच्चों, x इस भाई y इसके लिए अचर हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ तो इसमें x कहीं है ही नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2xy। बात समझ में आई। आगे देखते हैं, अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दें, y कर दें, तो देखिए डेल v अपॉन डेल y। अब देखिए y यहां भी है, y यहां भी है, तो दोनों पद रहेंगे। एक्स स्क्वायर तो इसके साथ अचर है, गुणांक में है तो रहेगा, और y का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, प्लस y z गुणांक में रहेगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। यानी डेल v अपॉन डेल y आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। इसी तरीके से बच्चों अगर हम dw/2 क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z करेंगे, तो z करेंगे तो देखिए बच्चों डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू, तो यहाँ पे तो z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर इंटू z का क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक। अब डेल v अपॉन डेल x आपको पता है बच्चों किसका मान होता है, ex का मान होता है। डेल v अपॉन ये किसका ey का मान होता है, और ये किसका मान होता है ez का मान होता है। बात समझ में आई। अच्छा, अगर हमें वेक्टर e निकालना है तो वेक्टर e इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। बात समझ में आई। तो अब देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, ex का मान क्या निकला 2xy, तो 2xy i कैप, ey का मान कितना निकला बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2yz j कैप, तो j कैप। ez का मान कितना निकला बच्चों y स्क्वायर k कैप, तो k कैप। अब पॉइंट क्या दिए हैं 1, 1, 1, यानी x के स्थान पे भी 1, y के स्थान पे भी 1 और z के स्थान पे भी 1। तो देखिए सबके स्थान पे अगर हम 1 रख दें तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाए, मतलब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 हो गया 2y कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, तो यहाँ भी इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 जे कैप प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ई हो गया बच्चों आपका 2i कैप प्लस 2 1 3 जे कैप प्लस कितना के कैप। ये हो गया बच्चों वेक्टर ई का मान। अब हमें क्या निकालना, आल्सो मॉड ऑफ ई। तो मॉड ऑफ ई निकालने के लिए क्या हो जाता है, रूट में क्या हो जाता है आई जे के जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं। तो देखिए आई का गुणांक क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, के का गुणांक 1 था, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, 9 4 13 और 1 14। ये आंसर। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आप वेक्टर ई निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन ई एंड वी फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।